हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए फिर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझते हैं और उसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, पहला इसको समझ लेते हैं। जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे देखिए, एक हमारा एक्स अक्ष है और दूसरा हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। अगर हम क्या करते हैं, राइट साइड जाते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव में होता है और लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अगर हम वाई अक्ष पे क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, वाई अक्ष पर क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, धनात्मक जुड़ती जाती है ना। उसी तरह अगर हम नीचे जाते हैं तो वो क्या होता है, ऋणात्मक, मतलब घटती जाती हैं। जैसे हम जीना चढ़ते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, जीना है। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इस पर चढ़ रहे हैं तो हमारा एक होगा, फिर दो होगा, फिर तीन होगा। एक होगा, दो होगा, तीन होगा। अगर हम क्या करते हैं, उतरते हैं, क्या करते हैं, उतरते, तो क्या होगा, हमारा तीन होगा, दो होगा, एक होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, डिस्टेंस पूरा करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, और यहाँ से हम उतरते हैं तो वो क्या होती है, हमारी नेगेटिव, मतलब कि एक एक क्या हो जाएगा, तुम्हारा कम होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं, एक इसमें हमारे चार चतुर्थांश हैं। इसमें हमारे कितने चतुर्थांश हैं, चार हैं। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा, और ये हमारा कौन सा, चौथा। ठीक है, चार चतुर्थांश हुए। जिसमें से एक और चीज़ समझ लेते हैं, जो x होता है उसे हम भुज कहते हैं। x को क्या कहते हैं, भुज। और y को क्या कहते हैं, कोटि। y को क्या कहते हैं हम, y को कोटि, और x को क्या कहेंगे हम, भुज। x को भुज और y को कोटि। तो देखो यहाँ पे पहले चतुर्थांश में आपका x हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना। x क्या हमारा पॉजिटिव है और y भी क्या हमारा पॉजिटिव है। तो इसमें जो x और y की वैल्यू होगी, x कामा y, ये हमेशा क्या होते हैं, साथ आते हैं। भुज और कोटि हमेशा क्या आते हैं, साथ आते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव। x की वैल्यू क्या है, हमारी पॉजिटिव है, और y की वैल्यू भी क्या है, हमारी पॉजिटिव है। तो पहले चतुर्थांश में दोनों क्या हो जाएंगे, तो आपके धनात्मक हो जाएंगे। पहले चतुर्थांश में आपके दोनों धनात्मक, और दूसरे में ये तुम्हारा देखो माइनस में है, x क्या है तुम्हारा माइनस में है, x माइनस में, और प्लस में क्या है आपका y है। तो माइनस कामा प्लस। ठीक है, ये वाला माइनस x के अकॉर्डिंग और y के अकॉर्डिंग ये वाला प्लस। अब तीसरे चतुर्थांश में देखो, x भी क्या है, माइनस में है, और y भी क्या है, हमारा माइनस में। तो ये माइनस कामा क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस कामा माइनस। उसके बाद अगर मतलब चौथे चतुर्थांश में बात करें तो इसमें देखो यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव है। x क्या है, हमारा पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव, और y क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, ये हमारा चौथा, ये हमारा पहला, ये दूसरा, और ये हमारा कौन सा, तीसरा। कितने चतुर्थांश में, तीसरा। जैसे कोई संख्या लिखी, ऐसे लिखा है आपका माइनस का 2 और 4 लिखा है, माइनस का 2 और 4। अगर ये कोई पूछे कि ये कौन से चतुर्थांश में है, तो देखो x हमारा माइनस है, x क्या है, माइनस। इसमें देखो ये वाला माइनस है, x माइनस है, और ये 4 क्या है, पॉजिटिव है। अगर कोई भी धनात्मक, मतलब कोई भी चिन्ह अगर किसी संख्या के सामने न लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव में हमेशा गिनते हैं। तो ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, मतलब कौन से चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में कहेंगे इसे हम। इसे कौन से चतुर्थांश में कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में। अगर हम बात कर लें, जैसे लिखा है माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 5, ये कौन से चतुर्थांश में है। तो देखो देखो दोनों माइनस है ना, तो दोनों माइनस है, मतलब कौन सा, ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा, आपका तीसरे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, या फिर पहले चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, दूसरे से या तीसरे। जैसे हम कहें कि माइनस का 2 कामा 5 और 8 कामा 7। तो देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। किसी संख्या के सामने अगर कोई भी चिन्ह ना लगी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव में कहते हैं। तो माइनस प्लस, मतलब कि ये दूसरा चतुर्थांश
और प्लस प्लस पहला चतुर्थांश, मतलब कि ऐसे एरो बनेगा ये, ठीक है। तो ये एरो क्या होगा आपका, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को डिफाइन करेगा। इतना लोग आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, दो बिंदु दे रखे हैं, एक हमारा दे रखा है आपका 2,3 और दूसरा है 4,1। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि दो बिंदु दे रखे हैं, इसको हम x कहते हैं, ठीक है, इसको x1, इसको हम y1, इसको हम x2 और ये हमारा क्या हो जाएगा y2, ठीक है, ये हमारा x2 और वो हमारा क्या हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, इसके लिए फार्मूला होता है d इजक्वल टू, क्या होता है, d इजक्वल टू अंडर रूड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 इसका होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x1 क्या है हमारा 2 है, y1 3 है, x2 कितना है हमारा, x2 हमारा है 4, ठीक है, y1 कितना है 1। तो देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में है, मतलब ये कौन सी चतुर्थांश में, आपका पहले में है ना, दोनों क्या आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। तो ये कौन सी चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में दोनों ही बिंदु होंगे। अब दोनों ही बिंदु की क्या निकालना हमको, बीच की दूरी, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी, y2 की वैल्यू है 1, माइनस y1 की कितनी है, y1 की है 3 है ना, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करो, d इजक्वल टू 4 से 2 गया कितना बचा, 4 से 2 गया 2 बचा, ठीक है। अब 2 का हम वर्ग कर देंगे, तो 2 का वर्ग जो होता है वो हमारा 4 होता है, प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 से प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 गया कितना बचा माइनस का 2, 3 से 1 गया माइनस का 2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, माइनस का क्या करते हैं अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा क्या आता है पॉजिटिव आ जाता है, वो हमारा क्या आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 4 कितना हो जाता है 8, रूट का कितना 8। अब इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, कितना लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब देखो 4 हमारा रूट है किसका 2 का, अब जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या लिखा जाएगा आपका 2 लिखा जाएगा, और रूट में क्या है हमारा 2, रूट में कितना है हमारा ये वाला 2। देखो यहाँ 4 जो है 4, ये 4 क्या स्क्वायर रूट है किसका 2 का, स्क्वायर रूट है या फिर वर्गमूल है आपका 2 का, इसको बाहर लिख लिया गया। अब अंदर क्या बचा केवल 2, केवल और केवल 2, यही हमारा क्या हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा। ये हमारा मात्रक के अकॉर्डिंग लिख लो, क्योंकि दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है, यहाँ पर मात्रक लिख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और भी कई सारे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा है a, b, क्या लिखा है आपका a, b, और दूसरा क्वेश्चन क्या है माइनस का a, माइनस का b। देखिए यहाँ पर जो एक्सिस है ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, ये हमारा कौन सा x2, और ये हमारा क्या हो जाएगा y2। देखो ये दोनों पॉजिटिव, मतलब कौन से चतुर्थांश में है, पहले में है आपका a, b है, ठीक है। अब देखो माइनस का क्या a है और माइनस का b है, तो ये तो हमारा तीसरे चतुर्थांश में होगा, यहाँ पर माइनस का a, माइनस का b, क्योंकि तीसरे में हमारा क्या होता है दोनों ही माइनस होते हैं, तीसरे में क्या होता है दोनों माइनस में होते हैं। आप लोग पीछे देख लीजिएगा, समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बिंदु की बीच की दूरी निकालना है, फार्मूला हमारा वही पुराना वाला, कौन सा d इजक्वल टू अंडर रूट कौन सा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का क्या y1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो जहाँ सारी वैल्यू रख देंगे, पुटअप कर देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का a है, माइनस का 1 रखेंगे माइनस, ठीक है। x1 की वैल्यू कितना a है,
इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगाए ना, स्क्वायर लगा दो, प्लस अब हमारा y2 की वैल्यू कितनी है, y2 बराबर माइनस का b, और y1 की वैल्यू कितना है, b है, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस का 2a इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2a इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस ये भी हमारा क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना 2b, इसका क्या कर दो, स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अभी हमने कहा कि माइनस का अगर हम वर्ग करते हैं, माइनस का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो क्या आ जाता है हमारा प्लस में, तो इसके स्थान पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, या फिर प्लस ना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 2 का वर्ग 4, और यहाँ पे a का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस फिर ये 2 का वर्ग 4, और b का भी क्या कर देंगे वर्ग, तो b का वर्ग b स्क्वायर, है ना, और माइनस का वर्ग क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों को जो अलग अलग है, दोनों में क्या है, दोनों में 4 कॉमन है ना, तो रूट का 4 ले लिया कॉमन हमारा, अब बचेगा क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको समझो ध्यान से, देखो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, दोनों जगह 4 है ना, 4 हमने कॉमन ले लिया, अब बचेगा क्या, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो 4 अभी हमने बताया कि किसका रूट है या फिर वर्गमूल है हमारा 2 का। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा मात्रक आंसर आ जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है आपका, समदूरस्थ। समदूरस्थ का अर्थ मतलब कि ये x अक्ष है, ये दोनों के क्या है बीच में, मान लो ये क्या है, बिंदु है। ठीक है, ये a मान लो, और ये मान लो p मान लो, और ये क्या मान लो, b मान लो। ठीक है, रेखा हमारी AB है। अब ये जो B क्या है, समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित है, P x अक्ष पे है ना, तो x अक्ष पे जाएंगे तो y का मान क्या हो जाता है, वहाँ पर 0 हो जाता है। अगर हम मान लो ये हमारा एक्सिस है, x पे जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो y का मान होगा वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि y पे हम जा ही नहीं रहे हैं ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू x रखेंगे और y की वैल्यू कितना रखेंगे, 0। तो ये हमारा समदूरस्थ किन दो बिंदुओं के बीच का, 2,-5 और दूसरा कौन सा है आपका, -2,9। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, ये क्या होगी, दोनों समान होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं, मतलब कि समान दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AP जो होगा वो बराबर होगा किसके, P और B के। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम रख रहे हैं, या फिर फार्मूला लगा लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखाया है x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो कि ये हमारा क्या है, x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा क्या है, y2। ठीक है, तो यहाँ पर x2 है ना, x2 वैल्यू कितनी है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, इसके वर्ग कर देंगे, फिर प्लस, फिर y2 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस y1 की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, इसका वर्ग। ठीक है, क्योंकि माइनस का ये है और माइनस का हमारा फार्मूला में लगा था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, बराबर कर दो। ठीक है, अब इन दोनों के लगाओ, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो होगा हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इस कंडीशन में ये हमारा y2 y1, ठीक है, और P से B तक ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 और y1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होता है, x2 की वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, फिर माइनस हमारा x1 है ना, x1 की यहाँ पर ये हमारा x2 और ये हमारा x1, फिर प्लस लगाओ, फिर हमारा क्या लगाओ, प्लस, फिर y2
9 है, y2 कितना 9 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 0, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, ये इस तरफ का था और ये वाला इस तरफ का है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा लो, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का x इसका स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग कितना होता है हमारा 81। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का हमारा 2ab, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 2ab मतलब 2 दूना 4x, ठीक है, और प्लस का ये हमारा 25, ये हमारा दोनों माइनस है तो माइनस का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 प्लस x का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये तो दोनों में माइनस है, माइनस का मान ले लो, और माइनस का जब वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, तो दोनों संख्या हमारी पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे x का x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्यों माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया वर्ग के साथ में, वर्ग के साथ में, तो माइनस का वर्ग क्या होता है हमारा प्लस, है ना, तो यहाँ पर हमारा 2 दूना 4x हो जाएगा प्लस का ये 81, ठीक है। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और देखो क्या क्या कट रहा है इसमें, और ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, 4 से 4 क्या 0, और कुछ कट रहा है। अब देखो यहाँ से इसको जंप कर लिया उस तरफ, और ये 81 को इस तरफ उठा लो, तो यहाँ पर 25 माइनस का 81 हो जाएगा, और ये 4x और 4x दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, माइनस से उस तरफ जाएगा प्लस का, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8x, 4 4 8, और 81 में से 25 का मतलब 11 में से आपका 5 गया, 6 बचा, ठीक है, यहाँ बचे 7, 7 से 2 गया 5, माइनस का 56 इजकल टू 8x, इजकल टू 8x। अब 8x इधर क्या है मल्टीप्लाई में है ना, 8x मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो माइनस का 56 डिवाइडेड 8 इज इक्वल टू कितना x, ठीक है, इसको काट दो, 8 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस का कितना आ जाएगा 7, ठीक है, जो x की वैल्यू हमको फाइंड होगी, x की वैल्यू जो हमारी निकल के आ गई है कितना माइनस का 7। आप लोग फिर से समझ लीजिए, पहले हम लोग यहाँ से a से p तक की दूरी निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद p से p तक की बीच की दूरी, यहाँ से ये हमारा x1 y1 और x2 y2, ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये हमारा जो वैल्यू है वो हमारा x1 हो जाएगा, और ये हमारा y1, और ये हमारा x2 और ये हमारा y2, दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकाला है। उसके बाद दोनों पक्ष यहाँ से क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है, तो वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक हमारा फार्मूला निकल आएगा, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 है, भी इसको ओपन कर लिया, और यहाँ से देखो माइनस में दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो माइनस का स्क्वायर जब करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों संख्या पॉजिटिव में हो जाएंगी। तो यहाँ से जो फार्मूला लगा है वो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर ओपन हुआ है। उसके बाद ये जब इस तरफ आएगा माइनस, ठीक है, माइनस माइनस काट दिया गया, उसके बाद जो बचा है फिर लास्ट में डिवाइड करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। और भी बने रहिए इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y का वह मान ज्ञात करना है, y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु जो P है और Q, P और Q के बीच की दूरी कितना है हमारा 10 मात्रक है, बीच की जो दूरी है वो दे रखी है। आप लोगों को निकालना नहीं है, आपको एक बिंदु की वैल्यू निकालना है, किसकी, y की, ठीक है। तो यहाँ से d इक्वल टू रूट का क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या है
दो बिंदु हैं, डी हमारा दे रखा है कितना मात्रक 10 मात्रक, यहाँ पर 10 लिख लेंगे, बराबर हमारा क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है हमारी। अब देखो यहाँ से x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, ये हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ये हमारा y2। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है, 10 रख दो, माइनस y1 की वैल्यू हमारी 2 है, नहीं x1 सॉरी क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, ठीक है। x2 की वैल्यू हमारी 10 और x1 की वैल्यू कितनी हमारी 2 है, ठीक है। प्लस y2 की वैल्यू कितना है y है, माइनस y1 की वैल्यू कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस पहले ही से लगा है फार्मूला में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का आपका 3, इसका पूरा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 10, तो 10 इक्वल टू यहाँ 10 स्क्वायर लगा दो यहाँ पर भी, और 10 से 2 गया हमारा कितना 8, और इसका क्या है वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग, प्लस ये हमारा y उसके बाद प्लस का 3, इसका क्या कर दो वर्ग। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, मतलब कि LHS साइड में और RHS साइड में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे यहाँ पे 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ग करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएगा, यहाँ पर 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस इधर आएगा माइनस, ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 100 माइनस का 64 इज इक्वल टू कितना y प्लस का 3, इसका पूरे क्या कर दो स्क्वायर लगा दो, और 100 से 64 गया कितना बचा 36, 100 से 64 गया कितना 36 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर y और प्लस का 3 इसका पूरा क्या लगा है वर्ग। अब ये हमारा वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। अगर हम क्या करते हैं वर्ग हटाते हैं दूसरे पक्ष में, तो एक साइड से हटाते हैं तो दूसरे साइड में वर्गमूल आ जाता है वर्ग को हटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 36 हो जाएगा बराबर y प्लस का 3, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, अगर हम एक पक्ष में क्या करते हैं वर्ग हटाते हैं, एक पक्ष में वर्ग हटाते हैं तो दूसरे पक्ष पर वर्गमूल आ जाता है, या फिर दूसरे पक्ष में वर्गमूल हटाते हैं तो पहले पक्ष में वर्ग आ जाता है, इस तरह कंडीशन चलती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 36 हो जाएगा और y प्लस का 3, और ये 3 क्या है प्लस है ना, नहीं यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 36 इसका स्क्वायर रूट है आपका 6 का, है ना, और ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू 6 से 3 गया कितना बचा 3, 6 से 3 गया आपका 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर से समझिए। क्या रखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए P बिंदु इतना दे रखा है, Q इतना दे रखा है, बीच की दूरी हमारी कितना है 10 मात्रक। तो हमने ये x1 y1 x2 और y2 मान लिया, तो x1 की वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे, x2 की वैल्यू हमारी 10 है, 10 रखा, और यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 2, 10 माइनस का 2, इसका हम वर्क कर देंगे, ठीक है। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू हमारी y है, और y1 की वैल्यू कितना माइनस का 3 है, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अब देखो यहाँ से 10 से 2 गया कितना बचा 8, 10 से 2 गया 8, 8 का वर्ग लगा वह लगा दिया, ठीक है, वर्ग है ना। उसके बाद y प्लस का 3 इसका भी वर्ग है। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, या फिर रूट हटाएंगे स्क्वायर लग जाएगा, अभी हमने बताया। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाया स्क्वायर लग गया, 10 का वर्ग कितना होता है 100, और यहाँ 8 का वर्ग 64। अब देखो यहाँ से ये प्लस इधर आएगा माइनस का 36 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो 36 किसका रूट है 6 का, और ये प्लस से इधर आएगा माइनस, तो 6 से 3 गया आपका 3 आ जाएगा। y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 होगी, तभी हमारा बीच का दूरी का जो है वो 10 मात्रक आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए।